दोस्तों, क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, या आप यथास्थिति में स्थित हो गए हैं? यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में पहुंच गए हैं, जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं या जानते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने दिमाग को एक ऐसे जीवन को डिजाइन करने के लिए, ध्यान और दृढ़ संकल्प लेने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जो आपको पूर्णता, खुशी और जुनून देता है। हम में से अधिकांश के पास इस बात का स्पष्ट विचार होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम किस योग्य है। जब जीवन उस रास्ते से भटक जाता है जिसे हम चुपचाप तय करते हैं, तो हम अक्सर निराशा और परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें आश्चर्य है। यह असंतोष शक्तिशाली हो सकता है। यह हमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन, अपनी विचारधारा को समझना होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारे विरुद्ध भी काम कर सकता है। हम में से बहुत से लोग अपनी हताशा और निराशा को अपने ही विरुद्ध कर लेते हैं और किसी भी संभावित सफलता को नष्ट कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम बेहतर के हकदार हैं और हम कुछ दिनों तक थोड़ी अधिक मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने और स्थायी परिवर्तन के लिए प्रयास करने के बजाय हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि हम हैं। अपने करियर में, अपने वित्त में, अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी भलाई की सामान्य भावनाओं में यदि आपने सक्रिय नियंत्रण ले लिया और अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना सीख लिया, तो क्या होगा? क्या होगा यदि आप अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो? आपका अवचेतन मन सफलता की कुंजी है और आप इसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप वैसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो यह निर्णय लेने, प्रतिबद्ध होने और संकल्प लेने का समय आ गया है। दोस्तों, सोचिए, हम जीवन में क्या कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या करेंगे। और अभी अपने दिमाग पर नियंत्रण वापस लेने और किसी बेहतर चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने का इससे बेहतर समय नहीं है। देखिए कि कैसे, उदाहरण के तौर पर, बास्केटबॉल का उपयोग करके दो दोस्तों को अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका समझाते हैं। मन की शक्ति निर्विवाद है। उस पूर्ण निश्चितता को विकसित करने के लिए अपने आप में उस गहरे विश्वास को यह समझने की आवश्यकता है कि अवचेतन मन प्रोग्रामिंग का लाभ कैसे उठाया जाए। इससे पहले हम समझते हैं कि अवचेतन मन आखिर होता क्या है। अवचेतन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में सक्रिय रूप से सोचने की आवश्यकता के बिना निर्णय लेता है। यह चेतन मन से भिन्न है, जो उन विचारों को समाहित करता है जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम किसी भी क्षण आ रहे हैं। यह अचेतन मन से भी भिन्न है, जो अतीत की घटनाओं और अनुभवों को अपने पास रखता है जिन्हें हम बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको शीट संगीत का अनुवाद करने और प्रत्येक नोट को बजाने के लिए अपनी उंगलियों को हिलाने के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप पाते हैं कि आप कोई भी गाना उठा सकते हैं और उसे बजा सकते हैं। अवचेतन मन नए कौशल्य सीखने से भी आगे जाता है। यह सूचना प्रसंस्करण में शामिल है और हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसे प्रभावित करता रहता है। यह हमारी मान्यताओं और मूल्य को संग्रहित करता रहता है, हमारी यादों को निर्धारित करता रहता है और हमारे चारों ओर की जानकारी की निगरानी भी करता है। यह तय करता है कि चेतन मन को क्या भेजना है और बाद के लिए क्या संग्रहित करना है। यह हमारे जीवन के हर पल को
प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को इसका पता भी नहीं चलता। तो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में कितना समय लगता होगा? औसतन इसमें लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, लेकिन इनमें अधिक समय भी लग सकता है। उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जिस व्यवहार को बदलना चाहते हैं वह कितनी गहराई तक व्याप्त है। साथ ही आपको अपनी सीमित मान्यताएं भी देखनी होगी। अपनी मानसिकता कैसे बदले? तो यहाँ पर कुछ तरीकों से सफलता के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने का तरीका जानने के लिए आपको 3 कदम उठाने होंगे जो आपकी मानसिकता को बदल देंगे और आपका ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप हैं जो आपको ध्यान से सुनने होगी। पहली स्टेप, निर्णय लेना। आपको जो पहला कदम उठाने की जरूरत है वह यह है कि आप क्या चाहते हैं, उस पर स्पष्ट रूप से आप क्या हासिल करना चाहते हैं यह जान ले। जाने की ज्यादा सोचना कैसे बंद करे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कैसे करे। आपका वांछित परिणाम क्या होगा? एक असाधारण जीवन का ताला खोलना आपके लिए कैसा दिखता है? स्पष्टता शक्ति है। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे आप उतना ही अधिक विवरण प्रस्तुत करेंगे और आपकी दृष्टि उतनी ही मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगी। यह एक अवचेतन मन मानचित्र बनाता है जिससे आपके मस्तिष्क को उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक उपकरण मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना चाहते हैं? अपने साथी के साथ बहस पर विचार करें। जब किसी प्रियजन के साथ तीखी नोकझोंक होती है तो हम अक्सर असहमति का ध्यान ही खो देते हैं और अपना ध्यान सुनने पर केंद्रित कर देते हैं। आखिरी शब्द सुनने पर जीतने पर आप अपने लहजे पर ध्यान देना और अपने साथी के साथ नरम व्यवहार करना बंद कर देते हैं और उनके साथ एक प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यह बहस को और भी बदतर स्थिति में बदलने का एक त्वरित तरीका है। इसके बजाय अपने आप को रोके और पूछे, मैं पहले स्थान पर बहस क्यों कर रहा हूँ? आप लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी बात पर असहमत हैं और समाधान चाहते हैं। जब आप जीत से विचलित हो जाते हैं तो आप वास्तविक समस्या से भटक जाते हैं। एक बार जब आप इसे याद कर लेते हैं तो आप अपना ध्यान वापस मूल समस्या को हल करने पर केंद्रित कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को अपने संसाधनों का उपयोग करने और उस क्षण में परिणाम उत्पन्न करने के लिए प्रभावी ढंग से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन प्रोग्रामिंग यह तय करने से शुरू होती है कि आप क्या चाहते हैं अभी और भविष्य में और उस पर ध्यान केंद्रित करना अपने मस्तिष्क को दिशा दे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा प्रभावित होती है। आप अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से क्या चाहते हैं, यह निर्णय ले कि आप समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं और आप उस तरह जीने के इच्छुक नहीं हैं जैसा आप अभी कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना शुरू करें। दूसरी स्टेप है प्रतिबद्ध होना। यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अवचेतन रीप्रोग्रामिंग का अगला चरण कमिट करना है। अपने मन से डर और आत्मसंदेह को दूर करें। आप उसे कैसे क्या करते हैं इसके प्रति प्रतिबद्ध होकर और इसे आपको संचालित करने दें। डर सबसे बड़े जाल में से एक है जो लोगों को कार्रवाई करने से रोकता है। हम सभी को डर होता ही है। अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, सफलता, दर्द या अज्ञान का डर। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो यह डर वही रहेगा जहां वह है, आपका रास्ता रोक देगा। आप हिलेंगे नहीं और आप हमेशा डर में रहेंगे। हो सकता है कि आप इससे बुरा कुछ न करें, लेकिन आप बेहतर भी नहीं करेंगे और वह डर हमेशा आपके दिमाग में मौजूद रहेगा जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर धकेल देगा। कार्रवाई की कमी नकारात्मकता को आपके विचारों में जहर घोलने का समय देती है। यह अच्छी बात है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं बताया, नहीं बनाया होता। जब इसे आपके अवचेतन मन में फैलने की अनुमति दी जाती है तो यह भय आधारित नकारात्मकता आपके द्वारा अपने बारे में सोचने वाली हर चीज और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में प्रवेश
कर जाएगी। डर से निपटने और अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का एकमात्र तरीका इसका डटकर सामना करना है। आपको इसकी आंखों में देखना चाहिए और इसके बावजूद कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप असफलता से डरते हैं? इसे इस तरह से देखें, असफलता एक शिक्षा है। यदि आप कुछ करते हैं और असफल हो जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम नहीं करता है। आप अगली बार अधिक शिक्षित सूचित दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होंगे। आप जहां पहले थे उससे बेहतर स्थिति में हैं। अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का अर्थ है मैं नहीं कर सकता जैसी नकारात्मक बकवास को तोड़ना। इसे वैसे ही सोचिए जैसे आप जिम में मांसपेशियां बनाते हैं। इससे पहले यह मुश्किल लगेगा और शायद डर भी लगेगा, लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करें और इसे हर दिन करें तो आप धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और जल्द ही यह एक सहज आदत बन जाएगी। अपने आप से प्रतिबद्ध रहे, नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध रहे, बेहतर जीवन के लिए प्रतिबद्ध रहे। जब आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, किसी भी अन्य संभावना को बंद कर देते हैं, तो आप अपने आप को अगले स्तर पर धकेल देंगे और किसी और की अपेक्षा से अधिक की मांग करेंगे। और यही अवचेतन मन प्रोग्रामिंग की असली शक्ति है। स्टेप 3, समाधान करना। एक बार आप जब अपना रास्ता तय कर ले और पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाएं, तो अपनी स्थिति का जायजा ले। आपके वर्तमान कार्य आपको क्या प्राप्त करा रहे हैं। अपने दिमाग को यह आकलन करने की ओर निर्देशित करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बदलाव करें। संकल्प आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का समाधान ढूंढने के बारे में है। समाधान खोजने और अपने मस्तिष्क को प्रभावी ढंग से पुनः प्रोग्राम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लचीलापन है। सुरंग दृष्टि आप पर सीमाएं लाती है। आप उन अवसरों और वैकल्पिक मार्गों से चूक जाएंगे जिनसे अविश्वसनीय लाभ हो सकते हैं। याद रखें, आप कभी भी 100% नियंत्रित में नहीं होते हैं। इसके बारे में सोचिए कि आपका जीवन योजना के अनुसार चला गया है? शायद नहीं। आप जो रास्ता अपनाते हैं वह कभी सीधी रेखा नहीं होता और इसलिए रास्ते में लचीला बने रहना महत्वपूर्ण है। गलतियों से सीखना, विफलता को स्वीकार करना और बदलाव के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में नकारात्मकता का उपयोग करना। जब तक आप प्रगति कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करते हैं, तो आप आवश्यकता अनुसार समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। सभी बाधाएं, रुकावटें या परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक की अपनी कठिनाइयां होती हैं और आप उन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है और आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना आपको सफलता के लिए तैयार करता है। निराशा एक उपहार बन जाती है क्योंकि उसका मतलब है कि आप सफलता की कगार जा रहे हैं। असफलता एक सबक बन जाती है जो आपको भविष्य में बेहतर बनने के बारे में सलाह देती है। कोई भी बाधा आपके लिए नई रचनात्मक समाधान खोजने का अवसर बन जाती है। वह आपके मन की संकल्प के प्रति समर्पण की शक्ति है। अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के तरीके पर यह 6 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं और उसे अमल में लाना है। अब जब आप एक शक्तिशाली दृढ़ स्थिति में हैं, तो सकारात्मक आदतों को अपनाने का समय आ गया है जो आपके दिमाग को अपने आप में पूर्ण निश्चितता के लिए पुनः प्रोग्राम करेगा। एक एक स्टेप ध्यान से सुनिए। पहली स्टेप है सशक्त विश्वासों को अपनाना। सीमित मान्यताएं हमें जीवन में जो चाहते हैं उससे दूर रखती हैं। वे पिछले परिणामों, आपके द्वारा अनुभव की गई नकारात्मक घटनाओं या आपके भविष्य की दोषपूर्ण दृष्टि पर आधारित हो सकते हैं। जब आप इन मान्यताओं को संबोधित करते हैं और उनकी सटीकता को चुनौती देते हैं, तो आप उन्हें जीने के लिए सशक्त मान्यताओं से बदल सकते हैं। यह किसकी तरह दिखता है? यह मेरे माता पिता तलाकशुदा थे इसलिए खुशहाल रिश्ता न रखना मेरे आनुवंशिक कोड में है। को मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्वस्थ रिश्ते का हकदार हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ की जगह ले सकता है। जब आप अपनी आत्मचर्चा बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया
बदल लेते हैं। दूसरी स्टेप, अनिश्चितता की सुंदरता को अपनाएं। जीवन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, केवल एक चीज हम पर नियंत्रित कर सकती है, वह है हमारे कार्य और प्रतिक्रियाएं। जब हम इस अवधारणा को अपनाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को आकार देने और अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की शक्ति वापस ले लेते हैं। निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ें और अनिश्चितता की सुंदरता को अपनाएं। जब हम विश्वास चुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा इसके बारे में सोचे बिना देने और सचेत रूप से जीने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इसे छोड़ सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तीसरी स्टेप होगी कृतज्ञता पर ध्यान दें। जब आप आलोचना और भय के स्थान पर कृतज्ञता और प्रशंसा को चुनते हैं तो आप सकारात्मकता पर प्रकाश डालते हैं। यह आपके मस्तिष्क को इस बात पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जो आपके पास क्या है और क्या नहीं है। यह आपको अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में उत्सुक होने की अनुमति भी देता है, क्योंकि अब आप उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आप बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और इसे आने दे सकते हैं, इस बात की सराहना करते हुए कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। चौथी स्टेप, अपने परिवेश पर नजर रखना। सफलता के लिए अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करते समय आपको अपने वातावरण में नकारात्मक प्रभावों को सीमित करना होगा। आपका अवचेतन मन लगातार बाहरी स्रोतों से जानकारी को अवशोषित कर रहा है और उस जानकारी का उपयोग उन विश्वासों को बनाने के लिए कर रहा है जो आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को आकार देता है। दैनिक समाचारों, विषैले लोगों और सोशल मीडिया से मिलने वाली नकारात्मकता आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने पर काम कर रहे होते हैं तो याद रखिए कि निकटता ही शक्ति है। अपने आप को सकारात्मक सहयोगी लोगों से घेरे। ऐसी किताबें, वीडियो और संगीत खोजें जो आपको ऊपर उठाए और आपको सशक्त बनाए। समय के साथ आप पाएंगे कि आप अवचेतन मन और अधिक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हैं और नकारात्मक विचार बहुत कम हो गए हैं। पांचवी स्टेप है कल्पना करना। बास्केटबॉल खिलाड़ियों के बारे में टोनी का वीडियो याद है? उन्होंने विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना सीखा। अपने दिमाग में बार बार सही फ्री थ्रो की कल्पना करके वे कोर्ट पर पहुंचने के बाद वास्तव में उन शॉट्स को बनाने के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम करने में सक्षम थे। आपका आदर्श दिन कैसा दिखता है? आप कार्यस्थल पर अपनी बड़ी प्रस्तुति कैसे चाहते हैं? आप वास्तव में पहली डेट पर कैसे जाना चाहते हैं? कुछ ऐसा चुनें जिसे वास्तविकता बनाने के लिए आप वास्तव में प्रतिबद्ध हो और हर दिन 10 से 15 मिनट यह कल्पना करते हुए बिताएं जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। आपका अवचेतन मन आपकी छवियों में भावनाओं को इस तरह अवशोषित कर लेगा जैसे कि वे वास्तविक हो, जिससे आपको उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक आंतरिक आत्मविश्वास मिलता रहेगा। छठवीं स्टेप है अपने अवचेतन मन को बाइन्यूरल बिट्स से बायोहैक करना। बायोहैकिंग आपके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। बायोहैकिंग में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रेड लाइट थेरेपी, वजन घटाने के लिए आंतरायिक उपवास योजना को अपनाना या अपने स्वास्थ्य को सुपर चार्ज करने के लिए अपने आहार में पूरक शामिल करना शामिल हो सकता है। बायोहैकिंग के माध्यम से अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका संगीत की शक्ति का उपयोग करना है। हमारी मस्तिष्क तरंगे विभिन्न प्रकार के संगीत पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देती हैं और हम सही धुनों के साथ कुछ भावनाओं को प्रेरित कर सकते हैं। मन की कुछ अवस्थाओं को प्रेरित करने के लिए बाइनॉरल बीट्स में अलग अलग आवृत्तियों पर 2 स्तर बजाना शामिल होता है। यह सिद्ध हो चुका है कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन जानकारी को बेहतर ढंग से अवशोषित करता है। इसलिए आप अल्फा ब्रेनवेव्स को ट्रिगर करने के लिए बाइन्यूरल बीट्स का उपयोग कर सकते हैं। यह कैसे पता चलेगा कि यह काम कर रहा है या नहीं? अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग मुश्किल
हो सकती है। इसकी परिभाषा के अनुसार आप हमेशा यह नहीं बता सकते हैं कि क्या सोच रहा है, लेकिन यह बताने के कई तरीके हैं कि आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आपके प्रयास काम कर रहे हैं या नहीं। तो आप अधिक आत्म जागरूक हो रहे हैं क्या, यह देखिए। आप अधिक जोखिम लेते हैं क्या, यह भी देखिए। आप सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं क्या, इस बारे में भी ज़रूर सोचिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।